ऑलराइट गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गियर बॉक्स। इंजन में पावर को ट्रांसमिट करना, मतलब कि हमने इंजन में पावर तो जनरेट कर दिया, उसको क्रैंकशाफ्ट की तरफ भी हमने ला दिया और क्रैंकशाफ्ट से बाहर भी निकाल दिया। लेकिन उस पावर को हमें कहाँ पे यूज करना है, कितना यूज करना है और कहाँ पे पावर बढ़ाना है, कहाँ पे पावर को कम करना है, कहाँ पे लोड ज्यादा लगाना है और स्पीड कम करना है, कहाँ पे स्पीड को ज्यादा बढ़ाना है, लोड कम करना है, सारी चीजें जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ गियर बॉक्स से होती है। जैसे तुम कोई भी व्हीकल चला रहे हो तो इंजन में तो पावर जनरेट हो रही है, तुमने गाड़ी स्टार्ट कर दी, उसके बाद पावर तो वहां पे जनरेट हो ही रही है। लेकिन तुम डिसाइड करोगे कि उस पावर में से टायर तक कितना पावर पहुंचना चाहिए, वो तुम डिसाइड करोगे, जिससे इंजन का जो पावर है वो यहाँ पे टायर तक कितना पहुंचना है, यहाँ पे कितना आपको चाहिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पे गियर शिफ्टिंग करोगे। और यहाँ पे जो गियर शिफ्टिंग है, यहाँ पे आप जो गियर शिफ्ट करते हो स्पीड के हिसाब से या जो भी रहता है उसके हिसाब से, तो वो सारी चीजें होती है गियर बॉक्स से। ओके, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन मैं इसको काफी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो गियर बॉक्स के अंदर का कुछ मैकेनिज्म इस तरीके का दिखाई देता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है और इसको समझना भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी मैं काफी सिंपल तरीके से आपको समझा दूंगा। तो हम एक एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर से आपको समझा दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऊपर से आपके अंदर कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी हम आ जाते हैं इस ड्राइंग के ऊपर। ओके, इस ड्राइंग को तो आप पहचानते होंगे। आप जब भी गन्ने का जूस पीने जाते हो तो जब गन्ने वाला रहता है वो इस मशीन से जूस निकालता है, तो इसका और गियर बॉक्स का क्या डिफरेंस है? यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक गियर मैकेनिज्म ही लगता है। ओके, जैसे जब गन्ना वाला गन्ने का जूस निकालता है, जब गन्ना मशीन के अंदर डालता है तो वो काफी स्पीड में होता है, क्योंकि वो जब नया गन्ना निकालता है तो वो स्पीड से जैसे डालता है तो उसके तरफ दूसरी तरफ से गन्ना बाहर निकल आता है, काफी स्पीड से वो गन्ने का जूस निकालता है। लेकिन वो फिर से क्या करता है, उसी गन्ने को लाके उसको डबल करके फिर से इस मशीन में डालता है। ओके, तो दूसरी बार भी काफी स्पीड से वो गन्ने का जूस भी निकाल देता है, लेकिन थर्ड टाइम जो उसको भी डबल करके यहाँ पे गन्ने के मशीन के अंदर डालता है, तो वो कुछ मैकेनिज्म में चेंजेस करता है। और वो चेंजेस क्या है कि वो स्पीड को कम करता है और लोड को बढ़ाता है। ओके, वो पहले एक गन्ने का जो प्रेशर था या फिर जो एक गन्ने का लोड था वो सिंपल था, उसके लिए मशीन को कोई लोड लेने की जरूरत नहीं थी, वो आराम से गन्ने का जूस निकाल दिया। उसको जब इसने डबल किया तब भी मशीन ने आराम से निकाल दिया, लेकिन जब उसने थर्ड टाइम डबल किया तो वो गन्ने का जूस या फिर वो जो गन्ना है वो काफी मोटा हो गया। तो यहाँ पे जब उसको डायरेक्टली अगर उसी स्पीड में वो डालेगा तो मशीन में वाइब्रेशन क्रिएट होगा और मशीन बंद भी पड़ सकती है और यहाँ पे गन्ना फंस भी सकता है। तो वो मैकेनिज्म में क्या चेंजेस करता है, वो स्पीड को कम करता है ताकि जो लोड है, जो लोड लेने की जो क्षमता है उसमें यहाँ पे मशीन में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो थर्ड टाइम रहता है वो यहाँ पे मैकेनिज्म में कुछ चेंजेस करता है, जिससे इसकी स्पीड कम हो जाती है और फिर वो गन्ना अंदर डालता है तो वो थर्ड टाइम भी निकल आता है। लेकिन जब वो फोर्थ टाइम करता है तो और वो स्पीड को कम करता है, एकदम कम करता है और लोड को बढ़ा देता है। तो इस चीज से आपको क्या समझ में आया कि स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो लोड कम रखना होगा, और जब लोड को बढ़ाना है तो स्पीड को कम करना पड़ेगा। ओके, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे गियर बॉक्स का मैकेनिज्म
वर्क करता है। यहाँ पे आप देखोगे तो जब भी व्हीकल आइडियल मोशन या फिर कहीं एक जगह पे रुकी होती है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ व्हीकल में लोड लगा होता है। तो फिर व्हीकल को जब भी हमें स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो हम फर्स्ट गियर में बढ़ाते हैं। कौन से गियर में? फर्स्ट गियर में। और यहाँ पे फर्स्ट गियर का मतलब है कि यहाँ पे जो मेन शाफ्ट आता है, अभी हम पहले इसको समझ लेते हैं कि जब इंजन में पावर जनरेट होती है तो वो पावर कहाँ पे ट्रांसमिट होती है? गियर बॉक्स में। ओके, लेकिन उसके बीच में एक और चीज आती जाती है, वो है क्लच। और क्लच का काम क्या है वो तो आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर भी मैं समझा दूं कि क्लच जो है, इंजन में जो पावर जनरेट होती है, अगर आप क्लच को एक्टिवेट करते हो या फिर क्लच का पेडल दबाते हो तो क्लच क्या करता है? इंजन के पावर और गियर बॉक्स को अलग कर देता है, ताकि जो इंजन का पावर है वो गियर बॉक्स में नहीं पहुंच सकता। और गियर बॉक्स में इंजन का पावर नहीं पहुंचेगा तो मतलब कि आगे कोई भी टायर में भी पावर नहीं पहुंचेगा। मतलब यहां से इस वाले पार्ट से इंजन आइडियल मोशन में चला जाएगा। इंजन तो अपना पावर जनरेट करता रहेगा। ओके, इंजन में कोई चीज रुकने वाली नहीं है। अगर तुम एक बार स्टार्ट कर दोगे तो इंजन अपना काम करना शुरू कर देगा, लेकिन वो पावर को अगर ट्रांसफर करना है नहीं करना है वो हम क्लच के ऊपर से डिसाइड करते। तो क्लच का काम आप समझ गए कि क्लच जो रहता है वो इंजन और गियर बॉक्स को एंगेज और डिसएंगेज करता है। फिर यहाँ पे आता है कि जब हम क्लच को एंगेज करते हैं तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल की तरफ से समझ लेते हैं कि यहाँ पे 10 आरपीएम की स्पीड से इंजन में यहाँ पे पावर ट्रांसमिट हो रही है, पावर जनरेट हो रही है। यहाँ पे एक्सीलेटर दोगे तो पावर ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल की तरफ से समझ लेते हैं कि यहाँ पे 10 आरपीएम की स्पीड से यहाँ पे इंजन पावर जनरेट कर रहा है, लेकिन हमें चाहिए 50 आरपीएम की स्पीड। ओके, यहाँ पे तो 10 ही हो रही है, तो यहाँ पे हमें 50 आरपीएम की स्पीड चाहिए। तो वो कैसे होगा? वो होगा गियर बॉक्स के मैकेनिज्म से। जब भी आप देखोगे कि फर्स्ट गियर में जो रहता है, फर्स्ट गियर में जब भी गाड़ी रहती है, यहाँ पे जो इंजन वाला शाफ्ट है, यहाँ पे जो भी गियर लगा होता है वो छोटा गियर होता है, और यहाँ पे जो आगे ट्रांसमिट करने वाला गियर होता है वो बड़ा रहता है। रीजन, अगर यहाँ पे देखो पावर वाला जो गियर है वो छोटा है और यहाँ पे एक गियर बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे जब ये 10 रोटेशन कंप्लीट करेगा सर्कुलर मोशन में, तब जाके इसका एक रोटेशन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे 10 आरपीएम की स्पीड से घूम रहा है, तो हमें यहाँ पे बहुत कम आरपीएम मिलेंगे क्योंकि हम फर्स्ट गियर में हैं। जब जब गियर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो इंजन वाला गियर है वो बड़ा होता जाएगा, और यहाँ पे जो आगे ट्रांसमिट करने वाला गियर है वो छोटा हो जाएगा। जैसे कि हम 5th गियर में जा रहे हैं, तो 5th गियर में क्या होगा? जो इंजन का गियर है वो बड़ा होगा, और यहाँ पे जो मेन आगे शाफ्ट वाला है जहाँ पे टायर को ट्रांसमिट करता है वो गियर कितना होगा? छोटा सा होगा। मतलब कि यहाँ पे जो 10 आरपीएम की तरफ से, मतलब 10 आरपीएम की स्पीड से ये घूमेगा, तो यहाँ पे ये 5 राउंड मारेगा जब ये एक राउंड कंप्लीट करेगा। तो मतलब कि यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 10 आरपीएम ही है, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए? 50 आरपीएम हो गए। तो सारा का सारा जो खेल है यहाँ पे स्पीड का, तो वो सिर्फ और सिर्फ गियर मैकेनिज्म से ही होता है। मुझे पता है कि आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होगी समझने में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान अच्छे से दोगे तो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ओके, गियर बॉक्स 5th गियर एंगेज, और यहाँ पे जो एंगेज करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज होता है उसको हम कहते हैं, एक मिनट, गियर सेलेक्टर फॉर्क। ओके, यहाँ पे जो गियर सेलेक्टर फॉर्क है वो क्या करता है? वो जिस स्पीड में आपको चाहिए
इंजन की स्पीड आपको टायर में कौन सी स्पीड में चाहिए उसके हिसाब से आप लीवर को सेट करते हैं, और ये जो लीवर रहता है वो यहाँ पे गियर सेलेक्टर फोर्क को एंगेज करता है उस गियर की तरफ। यहाँ पे आप देखोगे जब फर्स्ट गियर है उसमें ये वाला गियर बहुत बड़ा है और उसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है। यहाँ पे इंजन होगा, ओके, यहाँ पे इंजन में से क्लच प्लेट होगी, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसमिट होगा पावर को, ओके। यहाँ पे ये जो पावर ट्रांसफर हुआ वो यहाँ पे भी ट्रांसफर होगा, ओके। सेम आइडियल है, मतलब कि सेम स्पीड के साथ होगा। लेकिन यहाँ पे आके आप देखोगे तो ये गियर बहुत छोटा है। अगर हम इस गियर फोर्क से पहला गियर एंगेज करते हैं तो यहाँ पे जो स्पीड है वो स्पीड ट्रांसफर होगी इस वाले गियर में, मतलब कि यहाँ पे 10 आरपीएम से घूम रहा है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 आरपीएम से ही रोटेशनल कंप्लीट होगी, मतलब कि आपकी गाड़ी बहुत स्लो स्पीड से चलेगी, क्योंकि ये फर्स्ट गियर है। फर्स्ट गियर में क्या होता है, हम लोड को उठाने के लिए फर्स्ट गियर यूज करते हैं, क्योंकि पहले गियर में हम जैसे गाड़ी स्टार्ट करते तो फिफ्थ गियर में हम नहीं डाल सकते, क्योंकि पहले गाड़ी का वेट, हमारा वेट, पैसेंजर होते हैं तो उसका भी वेट होता है। तो पहले क्या होता है, लोड, तो लोड को पहले उठाने के लिए हमें लोड के लिए स्पीड को कम करना रहता है और लोड को बढ़ाना रहता है। तो यहाँ पे वही हो गया, स्पीड तो चलो चाहे कितने भी इंजन में से चाहे कितनी भी स्पीड में पावर आ रही हो, लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ कम ही पावर चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम फर्स्ट गियर एंगेज करते हैं, जिससे हमारी स्पीड काफी हद तक कम हो जाती है। उसके बाद हम जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है तो यहाँ पे लोड कम हो जाता है, क्योंकि वो एक मोशन में आ जाता है। तो मोशन में आने के बाद वो जो लोड होता है वो यहाँ पे एक स्टिक तरीके से हो जाता है, क्योंकि उसके बाद वो इंजन या फिर जो वो व्हीकल है उस लोड को लोड नहीं मानता है, क्योंकि वो एक मोशन में आ गया, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हम सेकंड गियर लगाते हैं। सेकंड गियर में जो मेन गियर होएगा उसका देखो, ये यहाँ पे इसके कंपैरिजन में ये गियर बड़ा है और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में ये गियर छोटा है। उसके साथ ही थर्ड गियर में देखोगे तो ये गियर छोटा और यहाँ पे बड़ा हो गया, और सेम यहाँ पे ऊपर की तरफ छोटा होता जाएगा और नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। जो फिफ्थ गियर है वहां पे भी आप देखो, यहाँ पे बहुत बड़ा गियर है और यहाँ पे सबसे छोटा, इसके कंपैरिजन में सबसे छोटा गियर है, मतलब कि यहाँ पे फिफ्थ गियर में हाई स्पीड पावर ट्रांसमिट होगी। यानी कि यहाँ पे अगर 10 आरपीएम मिल रहे हैं और यह इस शाफ्ट में 10 आरपीएम से रोटेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिफ्थ गियर में उसका डबल भी हो सकता है या उसका 3 गुना भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 10 आरपीएम आ रहे हैं तो यहाँ पे 30 आरपीएम भी जनरेट हो सकते हैं। अभी बात आ जाती कि रिवर्स गियर कैसे लगता है, ओके। जैसे कि यहाँ पे सारे गियर्स देखोगे तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज दोनों घूम रहे हैं, ओके। यहाँ पे दोनों क्या है कि दोनों टच है, तो यहाँ पे एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि इस रिवर्स गियर में यहाँ पे एक आइडियल गियर लगा दिया। आइडियल गियर का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा गियर, ओके। इसका कुछ काम नहीं है, बस यहाँ पे सिर्फ लगा दिया है क्योंकि रिवर्स गियर लगाना है। तो यहाँ पे एक गियर क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ पे एक आइडियल गियर लगा दिया जो इसके साथ टच होगा तो यहाँ पे क्या घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। और यहाँ पे हम एक और गियर लगा देते जो रिवर्स गियर का है, यहाँ पे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे फिर से क्लॉकवाइज। मतलब ये जो क्लॉकवाइज आया मतलब थर्ड टाइम, तो ये होगा रिवर्स गियर, ओके। एक आइडियल गियर लगाने से जो पावर ट्रांसमिट हो रही थी वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही थी सारे गियर में। जैसे कि यहाँ पे एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज।
यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पे एक आइडियल गियर लगाने से यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और यहाँ पे जो मेन आ रहा है वो फिर से क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक रिवर्स गियर लगने वाला है।